गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज काफ़ी समय के बाद फिर मौका मिला है आपके यूट्यूब चैनल, अपने यूट्यूब चैनल सीएमसी करियर में। तो यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे। तो आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का प्रीवियस क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन आपको बताएंगे 53 क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन जो आपको सॉल्यूशन अभी होने वाला है वो सीजीएल और सीएचएसएल का मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। प्रतिशत का क्वेश्चन है, सबका बनाने का तरीका अलग हो सकता है। आपका कुछ अलग बनाने का तरीका हो सकता है, मेरा कुछ अलग हो सकता है। तो चलिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कर लेंगे और लाइक बटन जरूर दबाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर करेंगे। तो चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल पूछा गया है, कहता है किसी संख्या को पहले 16% और फिर 14% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% फिर घटाया जाता है। तो मूल संख्या जो मेन संख्या जिसको माने थे उसमें गिरावट या वृद्धि का शुद्धि प्रतिशत क्या है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि उसका प्रतिशत जो है वो बढ़ा या घटा, पहले से वो संख्या क्या हुआ, घटा या बढ़ा। तो चलिए देखते हैं। तो वो संख्या हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो पहला जो है 16% क्या हो रहा है, बढ़ गया। तो 16% बढ़ा, कितना हो गया 116/100। फिर 14% बढ़ा, यानी कितना हो गया 114/100। अब देखेंगे, कहता है 30% क्या हो गया, घट गया। तो 30% घट गया तो कितना हो जाएगा 70/100। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे कि इसका जो आएगा जो वैल्यू वो 100 से ज्यादा होगा या 100 से कम होगा कि 100 ही रहेगा, पहले ये चेक करेंगे। तो 100 और 100 यहीं पर कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 यहीं पर हम क्या कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए। अब क्या होता है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 116, 114 और 7 को बटा 1000। 2 0 यहां और यहां 1 0 यानी 1000। तो हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं, ध्यान देंगे, हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं। हम इसको यहां पर 116 गुने 14 सते 98 यानी 798। मतलब कहने का मतलब 114 और 7 को गुना करेंगे इतना। हम इसको 798 की जगह 116 गुने 800 माइनस 2 तो कर ही सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 800 से पहले गुना करेंगे, 00 8 6 48 के 8 कैरी बच गया 4, 8 एकम 8 और 4 12, 12 का 2 कैरी बच गया 1, 8 एकम 8 और 1 9 माइनस 116 दूनी 232। तो 232 क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे, यानी 92,800 है। तो 200 गया तो बचा 600 और 600 में से 32 गया तो 500 आपका 68। और यहाँ क्योंकि 1000 है, 1000 से भागा करेंगे यानी 92568 होगा। तो देखेंगे वो संख्या माने थे 100 और हो गया है इतना, यानी जो कमी जो हुआ है वो कितना हुआ है 7.432, लगभग 7% का कमी हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 7% की कमी। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, कहता है किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की सूची, कुल मतदाताओं की संख्या का 55% मेल है, बाकी फीमेल है। यदि 40% मेल अनपढ़ है और 40% महिला शिक्षित है, तो अनपढ़ महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या का प्रतिशत कितना अधिक है। तो ध्यान से पूछिए, पढ़ेंगे कि शिक्षित के बारे में पूछा गया है कि अनपढ़ के बारे में। तो चलिए चलते हैं। प्रश्न मान लेते हैं एक कोई गांव या कोई कॉलोनी है जिसमें जो संख्या है वो कितना दिया हुआ है, उस संख्या के जो हम मान लेते हैं वहां पर गांव के जो जनसंख्या उसका मान लेते हैं 100। ठीक, कहता है उसमें 55% मेल है। तो 100 में क्या है, 55 मेल है यानी 45 फीमेल है। ये मेल की संख्या, ये
फीमेल की संख्या। ठीक है, तो क्या देखे पूछा गया है, लास्ट सवाल पढ़ लीजिए, पूछा क्या गया है। तो ऐसा सवाल में क्या, अनपढ़ महिलाओं की तुलना में, यानी अनपढ़ महिला की संख्या निकालना है। ठीक, तो निकालेंगे यहां पर अनपढ़ महिला बराबर, महिलाओं की संख्या कितना माने थे हम, ये 45, महिलाओं की संख्या हम माने हैं 45। तो कहता है 40% महिला शिक्षित है, तो अनपढ़ महिला कितना है, अनपढ़ महिला की संख्या है 60%। तो 60% है, 1 0 1 0, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, मतलब 27, यानी अनपढ़ महिलाओं की संख्या जो है वो 27 है। फिर कहता है अब हमको दर्शाना है शिक्षित पुरुषों की संख्या में की तुलना में, यानी पुरुषों की संख्या शिक्षित निकालना है, मतलब शिक्षित पुरुष बराबर, पुरुष की संख्या कितना है, 55, पुरुष की संख्या दिया हुआ है 55। तो कहता है 40% पुरुष अनपढ़ है, तो शिक्षित पुरुष कितना है, इसका 60% पुरुष शिक्षित है। ठीक, 60% पुरुष शिक्षित है। 1 0 1 0, 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3, मतलब 33। 100 में 33 जो है पुरुष शिक्षित है। चलिए फिर से समझ लेते हैं, किसी गांव की जनसंख्या मान लेते हैं 100, कहता है 55% मेल है और बाकी फीमेल है, तो इसका 55% 55 यानी मेल है, ये फीमेल है। अनपढ़ पुरुष की प्रतिशत है 40, तो पढ़े लिखे पुरुष की संख्या पूछा जा रहा है, तो पढ़े लिखे पुरुष की संख्या है 60% आ जाएगा, तो इसका 55 का 60% यानी 33। फिर कहता है अनपढ़ महिलाओं की तुलना में, तो पढ़े लिखे महिलाओं का जो प्रतिशत है वो है 40, तो अनपढ़ महिला कितना है 60, यानी आ रहा है 27। तो सवाल क्या पूछा है, सवाल ये पूछा गया है कि तो अनपढ़ महिलाओं की तुलना में, अनपढ़ महिलाओं की तुलना में यानी 27 की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितना अधिक है। तो देखिए यहां पर 27 से 33 कितना अधिक किया हुआ है, 27 से जो 33 है वो कितना अधिक है, तो 6 अधिक है। तो 6 अधिक है, किससे अधिक है, 27 से गुना 100। ठीक, तो 6 का तो प्रतिशत बताना है 27 से, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 9 बार में, मतलब 200/9%, यानी इसको अगर 9 से अगर इसको भागा देंगे, देखिए बटा में कितना दिया हुआ है 9, तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे दोनों में 11 और 11 है, जो किसी हालत पे नहीं होने वाला है, बटा में 9 होना चाहिए, तो 9 तो यहाँ और यहाँ है। तो देखिए 9 से भागा करेंगे 20 है, तो 9 दूनी 18 पहले यानी 2 आएगा, यार 2 वाला देखेंगे 18 दिया होने वाला नहीं है, ये आंसर, यानी इसका हो जाएगा 22.2/9%। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो चलते हैं अगले सवाल की और, क्वेश्चन नंबर 3। किसी लंब वृत्त, देखिए ऐसा सवाल को अगर हम लंबा बनाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो सवाल पहले पढ़िए, एक लंब वृत्तीय बेलन है जिसकी त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है, जबकि ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन यानी उसको वॉल्यूम में कितने का वृद्धि होगा। अब ध्यान दीजिए, बेलन का आयतन का जो नियम होता है πr² और h, तो ध्यान देंगे कि पाई तो किसी बेलन का पार्ट्स तो है नहीं, बेलन का पार्ट्स क्या है, r और h। ठीक, तो इसका बेलन का मान लेते हैं, इसका रेडियस मान लेते हैं 10, तो इसका भी हो जाएगा 10, और हाइट भी हम मान लेते हैं कितना 10, तो कितना हो गया ये 1000। इसका जो वॉल्यूम आया है वो है 1000। तो कहता है त्रिज्या में 20% की कमी हो गया, तो 20% की कमी हो गया, तो 10 का 20% यानी 2 की कमी हो गया, हुआ कितना 8। फिर इसका 10% कमी हो गया, कितना हो गया ये 8। और फिर कहता है इसका जो ऊंचाई है उसका 40% बढ़ गया, तो 40% बढ़ा तो कितना हो गया ये 14। इसका कितना हो गया 14। हम अगर मिनिमाइज करना चाहें तो कर सकते हैं, मिनिमाइज अगर नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 64 और 14 यानी 14 28 896, तो 896 आया।
तो देखेंगे पहले इसका वॉल्यूम था 1000, अब आ रहा है 896, यानी जो इसका जो बढ़ रहा है वो कितना मतलब घट रहा है, कितना घट रहा है तो 104। किससे घट रहा है तो 1000 से। तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 1 2 1 2, 20 कैंसल, 10 से भागा करेंगे, 10.4% की क्या हो रहा है तो कमी हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका गिरावट आ रहा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके और भी क्वेश्चन है जो आगे दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए कहता है राघव, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत 10% कम होती है तो उसके व्यय में कितना, यानी खर्च में कितना प्रतिशत का वृद्धि अथवा कमी, मतलब वृद्धि बारे पूछा गया हुआ। मान लिया जाए राघव की आय हम मान लेते हैं 100। चलिए राघव का इनकम कितना मान लेते हैं 100, वह अपनी आय का 80% खर्च करता है। अब देखिए वो 100 में 80 क्या करता है वो खर्च, तो बचत कितना करेगा तो 20। ठीक, अब कहता है उसकी आय जो है वो 12% बढ़ गया। अब उसकी आय हो गया कितना 112, पहले खर्च इनकम जो उसका था 100, अब उसका 12% बढ़ गया, यानी कितना हो गया 112। अब फिर कहता है उसका बचत 10% क्या हो गया कम हो गया। पहले बचत कितना था 20, अब 10% कम हो गया, तो 20 का 10% यानी 2 इसका क्या हो गया कम हो गया। अब उसका जो बचत हो गया वो कितना हो गया 18। तो 112 रुपया में वो 18 रुपया बचा रहा है। 112 में 18 जब बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है वो, तो खर्च वो कर रहा है 94। ठीक है, तो बोल रहा है उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए पहले वो खर्चा कितना करता था 80, अब खर्चा कितना करता है 94 वो खर्च करता है। तो खर्चा कितना बढ़ा तो 14 बढ़ा। किससे बढ़ा तो 80 से बढ़ा, गुना कितना कर देंगे ये 100। अब इसको काटेंगे 1 0 1 0, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। 7 बचे 35, 7 बचे 35/2, यानी इसका जो परसेंटेज होगा वो हो जाएगा 17.5%, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। यह क्वेश्चन नंबर है 4, अगला होगा 5वां नंबर। 5वां नंबर देखेंगे, कहता है ए बी से 28% अधिक है। ए बी से 28% अधिक है, मतलब ए पता करने के लिए हमको बी का पता होना जरूरी है। फिर कहता है सी ए और बी के योग से 25% कम है, मतलब सी का पता होने के लिए ए और बी का पता होना जरूरी है। तो चलते हैं, कहता है ए है, बी है और सी है। तो बी का हम मान लेते हैं 100, बी का हम मान लिए 100। अब ए जो है वो बी का 28% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा 128, यानी ए जो है बी से 28% अधिक है, तो इसका अधिक हम कर दें। ठीक है, अगले सवाल की तरफ कहता है अब सी ए और बी के योग से 25% कम है। फिर से सुन लीजिए, सी जो है ए और बी के योग से 25% कम है, तो ए और बी का क्या करेंगे हम योग निकालेंगे, योग यानी सम, यानी हो जाएगा 228। ठीक, अब सी जो है ये दोनों के जो योग है उसे 25% कम है, यानी 75% है। 75% निकालेंगे, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे इसको 4 बार में। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। अब 4 से ये कट जाएगा, 4 बचे 20, 4 सते 28, यानी इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 53 और 3 मतलब 57 और 3 को क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा 171।
यानी सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 171 आ जाएगा। मतलब सी जो है 171 है। तो फिर हमसे क्या पूछा गया है, पूछा यह गया है सी ए से कितना प्रतिशत अधिक है। किससे, सी के बारे में पूछा गया है कि ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ध्यान दीजिए सी ए से, यानी सी जो है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है। 171 जो है 128 से कितना अधिक है। तो 171 से मतलब 171 जो है 128 से कितना अधिक है। दोनों को माइनस कर देंगे तो माइनस करने पर आएगा इसका 43, 43, यानी 43 अधिक है। किससे अधिक है, तो किससे अधिक है ये, तो सी से अधिक है, सॉरी ए से कितना अधिक है, सी। तो 43 अधिक है, 43 अधिक है किससे, तो ए से। तो ए का कितना हो जाएगा 128। परसेंट निकालने के लिए हम लोग गुना कर देंगे 100 से। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। 4 से काटेंगे 4 से काटेंगे 25 बार में, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी 32 बार में। अब 25 और 32 को मल्टीप्लाई कीजिए और 32 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है जब किसी वस्तु के मूल्य को 25% कम कर दिया जाता है और बिक्री को 25% बढ़ा दी जाती है, तो उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, तो एक्स का मान क्या है। देखिए आप इस बात को जानते हैं, किसी वस्तु का जब रेट घटता है तो उसका डिमांड क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब किसी वस्तु का डिमांड जब क्या होता है, घटता है, मतलब डिमांड अगर घटता जब रेट घटता है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, और जब रेट बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका जो एक ही फॉर्मूला याद रखेंगे, x प्लस वाई एक्स इंटू वाई बाय 100। तो कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी कर दिया गया। कमी मतलब माइनस, तो माइनस हो जाएगा 25, यानी x का वैल्यू -25। तो बिक्री क्या हो गया, x% बढ़ गया, बढ़ना यानी प्लस, तो यहां लिखेंगे x का वैल्यू क्योंकि माने हैं 25, तो लिखेंगे 25 और y का वैल्यू x बटा 100, और प्लस माइनस जो होगा x का वैल्यू माइनस में, और सॉरी 25 का वैल्यू माइनस में और y का वैल्यू प्लस में, तो प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। तो दोनों का क्या फर्क हुआ, दोनों को फर्क ये हो रहा है कि उसका इनकम 20% बढ़ रहा है, बढ़ना यानी प्लस, तो 20 किस चीज में लिखेंगे, प्लस में। यदि घटता, इनकम घटता, तो यहां माइनस का साइन देते, घटा नहीं है, बढ़ा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 25 से काटेंगे इसको हम लोग 4 बार में काटेंगे, ठीक है। तो यहां हो जाएगा -25 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 4 इक्वल टू 20। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे यहां पर 4x और 1x गया 3x बाई 4, 25x जब उस साइड चला जाएगा आ जाएगा 45 बटा 1, 3 से काटेंगे 45 को 15 बार में, यानी x बराबर आ जाएगा 60। यानी किसी वस्तु का मूल्य जब 25% बढ़ गया तो मतलब कम हो गया, किसी वस्तु का रेट जब 25% कम हो गया तो बिक्री जो है वो x% बढ़ गया, यानी 60% बढ़ गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यदि जो है किसी संख्या का 60%, किसी संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो उस संख्या का 28% उस संख्या के 33.1/3% से कितना कम होगा। मान लिया जाए वो संख्या, मान लेते हैं हम 100x मान लिए, तो 60 पर किसी संख्या का 60%, इस संख्या का कितना है 60%, इसी संख्या का कितना दिया हुआ है 20%, यानी 20% से कितना ये अधिक है, तो 120 अधिक है। तो 40x बराबर 120, तो x बराबर मेरा आ जाएगा 3, काटेंगे, यानी x का वैल्यू आ गया 3। उम्मीद करते हैं यहां तक ये समझ में आ गया होगा। फिर कहता है
फिर कहता है x का वैल्यू जब 3 आया तो वह संख्या हम कितना माने थे 100x, और इसका 3 अगर बैठा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 300। वह संख्या कितना है 300। तो 300 अब पूछा है तो उस संख्या का 28%, इस संख्या का हम निकालेंगे 28%, यानी 300 का 28%। 1 0 1 2 0 2 0 कैंसर। 28 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ये 84। ठीक, फिर इसी 300 का 33.1/3 मतलब 100/3। अब प्रतिशत है, कट गया, यानी वो संख्या कितना आया 100। वो संख्या 300 था, 300 का 28% निकाले 84। फिर उसी संख्या 300 का 33.1/3% निकाले 100। देखिए ये कितना अधिक है, ये 16 अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा C फॉर कैट, 16 अधिक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, A B से 25% अधिक है, A B से 25% अधिक है, और B C से 40% कम है, C D से 30% अधिक है, तो A D से कितना, मतलब A और D से 30%, A D से कितना प्रतिशत कम है। अब आप ध्यान से देखिए, हमको A का पता लगाने के लिए B का पता लगाना जरूरी है, और B का पता लगाने के लिए C का पता लगाना जरूरी है, और C का पता लगाने के लिए D का पता लगाना जरूरी है। तो हम 4 संख्या है A, B, C और D, हम ये मान लेते हैं 100। हमें कितना मान लिए 100। तो C D से 30% अधिक है, D का मान लिया 100, 30% अधिक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 130। फिर कहता है B C से 40% कम है, B C से 40% कम है। अब देखिए B C से 40% कम है, 130 का हम 40% निकालेंगे, 130 का 40% यानी आ जाएगा 13 चौके 52, यानी 52 कम है। नहीं निकालने आ रहा, अब इस तरह कर निकाल सकते हैं, 130 का 40%, 13 चौके 52 कम है, यानी जब ये 52 कम है तो यहां पर कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, यानी B का जो वैल्यू आएगा वो 78 हो जाएगा। फिर कहता है A B से 25% अधिक है, A B से 25% अधिक है, तो 25% इसका निकालेंगे, यानी 25% अधिक है 125/100। मिनिमाइज अगर करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। यहां देखिए छोटा बन गया थोड़ा सा। 78 का 25% अधिक है, यानी 125/100। अब इसको मिनिमाइज करेंगे, 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, और इसको भी 2 से काटेंगे। 39 इंटू 5/2, ये आया जो वैल्यू आया वो कितना आया 97.5। जब इसको मल्टीप्लाई करके 2 से भागा करेंगे 97.5 आएगा। फिर सवाल है, तो कहता है A D से कितना प्रतिशत कम है। देखिए जो A का वैल्यू आया कितना है 97.5, और D का जो वैल्यू आया कितना आया है 100, तो कितना कम है ये, तो 2.5% कम है, यानी इसका आंसर हो जाएगा B फॉर बॉल। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कहता है एक कक्षा में कुल विद्यार्थी, एक क्लास है जिसमें से कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या 83.1/3 है और शेष लड़के हैं। यदि इस कक्षा में 40% लड़के और 80% लड़कियां प्रेजेंट है, उपस्थित हैं, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियां कितने प्रति अनुपस्थित, विद्यार्थी मतलब लड़का और लड़की दोनों मिला के। हम कुल विद्यार्थियों की संख्या जो मान लेते हैं वो मान लेते हैं 300,
अब सवाल यह है कि 300 हम क्यों मानेंगे, क्योंकि यहां देखिए 83.1/3 दिया हुआ है, हम इसलिए मानेंगे कि 3 से कटने वाला होना चाहिए, इसीलिए हम मानेंगे इसको 300। तो लड़की की संख्या यानी GIRL, गर्ल्स की संख्या जो है वो 300 का 83.1/3, 3 3 9 24 250, 250/3 प्रतिशत हटाएंगे, कट गया। यानी जो गर्ल्स की संख्या है वो कितना है 250, और वहां पर बॉयज की संख्या कितना होगा 50। जब 300 में लड़की की संख्या जब 250 है तो बॉयज की संख्या कितना होगा तो 50 होगा। फिर कहता है 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है, हमको अनुपस्थित के बारे में बताना है, ठीक है, जो एब्सेंट है उसके बारे में हमको डील करना है। कहता है 60% लड़का आया है, तो कितना लड़का नहीं आया है, तो लड़का की संख्या कितना है 50, इसका 60% जब आया है तो 40% नहीं आया है, यानी इसका आ जाएगा 20, यानी 20 स्टूडेंट है वो एब्सेंट है। लड़की कितना है तो 250 है। 80% लड़कियां आई है, तो कितना लड़कियां नहीं आई है तो 20% लड़कियां नहीं आई है, यानी इसको कैलकुलेट कर देंगे आ जाएगा 50, यानी टोटल 70 स्टूडेंट एब्सेंट है, 20 लड़का और 50 लड़की, 70 स्टूडेंट एब्सेंट है। कितना में तो 300 में। प्रतिशत निकालने के लिए उसी तरह 100 से गुना करेंगे, 20 खत्म। अब यहां कितना बचा 70/3, तो उसको कैलकुलेट कर देंगे, यानी भागा करेंगे, 3 दूनी 6, 23.1/3%, यानी जो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक, तो ये क्वेश्चन था 9 नंबर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 10 नंबर। ध्यान दें, एक व्यक्ति, बिल्कुल इसी प्रकार एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम बता चुके थे, उसी तरह ये सवाल ये कहता है ए अपनी आय का 65% खर्च कर देता है। मान लिया जाए उसका इनकम हम कितना मान लिए 100, 65% जब ये खर्च करता है तो हो जाएगा ये 65 खर्च करता, 100 में 65 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना, तो बचाया ये 35। ठीक, अब फिर कहता है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। अब उसका आय कितना हो गया 120 हो गया, तो उसके व्यय जो है 25% की क्या करता है वो वृद्धि करता है, मतलब जो खर्च जो करता है वो 25% क्या करता है वो बढ़ा देता है। यानी खर्चा पहले कितना करता था 65, अब 25 पहले खर्चा करता था 65, अभी 25% क्या हो गया बढ़ा दिया, तो इसका खर्चा हो गया 125/100, यानी 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 5 × 25 क्या रे 2, 6 × 30 2 32/4, 4 से काटेंगे 81, 81.25, यानी अब उसका खर्च होने लगा 81.25, यानी 120 में अब वो 81.25 वो खर्च करने लगा। तो जब 120 में जब 81.25 खर्च करने लगा तो बचा कितना रहा है 38.75 बचा रहा है। ठीक, तो पूछ रहा है उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई, तो देख सकते हैं उसका बचत पहले था कितना 35, अब वो बचा कितना रहा है 38.75, यानी उसका बचत में वृद्धि हुआ, तो वृद्धि कितना हुआ 3.75 का वृद्धि हुआ, किससे 35 से गुना 100। तो जल्दी से कैलकुलेट कीजिए और इसका आंसर जवाब दीजिए, इसका आंसर अप्रोक्सीमेट में आएगा। ठीक है, किसके नजदीक है तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि 10 नंबर का आंसर क्या होगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ये सारा क्वेश्चन एसएससी प्रीवियस का क्वेश्चन है, तो प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, आप लोग के लिए और बहुत सारा वीडियो, हर चैप्टर का वीडियो हम लेकर आएंगे जितना भी प्रीवियस है उन लोगों के लिए। और रेलवे का वैकेंसी ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है, इसका वीडियो हम कुछ दिन में बना देंगे, 1 से 2 दिन में इसका वीडियो बना देंगे, थोड़ा समय की कमी हो जाने के कारण नहीं बना पा रहे हैं। तो देखते हैं अगले सवाल की तरफ। कहता है एक समगोलाकार बेलन के आधार का व्यास इतना बढ़ गया
उसका ऊंचाई को दोगुना कर दिया गया, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? देख गोलाकार, एक गोलाकार बेलन है, जो बेलन होता है गोलाकार ही होता है, तो इसका जो है रेडियस हम ऐसा मान लेंगे कि 3 से कटने वाला होना चाहिए। देखिए बटा 3 है, 3 से कटने वाला ही होना चाहिए। तो बेलन का आयतन का क्या नियम होता है? बेलन का आयतन का नियम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हम मान लेते हैं 3 और एच को क्या फर्क पड़ता है, इसको 1 मान लेते हैं। यानी जो इसका आयतन कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 1 9 हो गया। अब आयतन में यानी व्यास में 33.1/3% की कमी हो गया। तो इसका 3 का 33.1/3 मतलब 100/3 प्रतिशत की कमी। 2 0 2 0 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, यानी 1 की क्या हो गया, कमी हो गया। यानी ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो क्योंकि रेडियस है यहां भी तो 2 होगा। और कहता यह है ऊंचाई को दोगुना कर दिया गया, यानी इसको कितना कर दिया, पहले 1 था अब 2 कर दिया गया। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 8। ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ये 8। तो पहले आयतन इसका था 9, अब हो गया कितना, 8। तो कमी हुआ, कितना कमी हुआ, तो 1 का कमी हुआ। किससे, तो 9 से। परसेंट निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। यानी 11.1/9% की कमी हुआ है, गिरावट हुआ है। तो ध्यान से पढ़िएगा, यहां देखिए 11.1/9 यहां भी है और यहां भी है, तो ये वृद्धि में है और ये कमी है। एग्जाम में जल्दबाजी के कारण ऐसा गलती हो सकता है, इसलिए ऑप्शन को टिक लगाने से पहले आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें अगबकाहट बहुत ज्यादा होता है और इतना प्रेशर होता है कि इसमें गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलते अगला सवाल की ओर। कहता है पेट्रोल की कीमत 19% की वृद्धि होती है, ठीक, बढ़ जाता है। जब ध्यान दीजिए, पेट्रोल की कीमत जब 19% जब बढ़ जाता है तो इसका खर्च भी 19% बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वो चाहता है मेरे खर्च पर सिर्फ 12% का ही प्रभाव पड़े, मेरे खर्च पर सिर्फ 12% का ही प्रभाव पड़े। मान लिया जाए एक व्यक्ति 100 लीटर पेट्रोल लेता है, कितना लीटर पेट्रोल ले लिए, 100 लीटर, और मान लेते हैं 100 रुपये लीटर लेता है, यानी उसका खर्चा कितना हो रहा है, वो 10,000। उसका खर्चा कितना हो रहा है, 10,000। अब पेट्रोल का रेट में देख रहे 19% बढ़ रहा है, यानी सीधा इसका 119 रुपया हो गया। और वो चाहता है कि मेरा खर्च, देखिए अगर 100 लीटर खरीदेगा तो फिर 11,900 रुपया खर्चा करना होगा, लेकिन वो चाहता है उसका खर्च 12% ही बढ़े, यानी 11,200 रुपया वो खर्च करना चाहता है, यानी 12% वो खर्च कर। तो क्या उसको 100 लीटर जो पहले मिलता था, अब क्या 100 लीटर वो मिलेगा, तो एकदम नहीं मिलेगा। तो ये पहले निकालिए कितना मिलेगा। तो x का वैल्यू जो निकालेंगे वो आया 11200/119, यानी अब इसको पेट्रोल इतना मिलेगा, ठीक। अब देखते हैं कि पेट्रोल में कमी हुआ कि वृद्धि हुआ। वैसे तो कमी ही हुआ है। पहले मिलता कितना था, 100, अब कितना मिल रहा है, 11200/119। तो 119 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,900, 11,900 में से 11,200 गया तो बचा कितना, 700/119, यानी इतना की क्या हो रहा है, पेट्रोल कमी हो गया, यानी 700/119 लीटर पेट्रोल कम मिल रहा है। किससे, तो 100 लीटर से। तो 700/119, तो कमी हुआ किससे हुआ, तो 100 से। प्रतिशत निकालेंगे, 100 यहीं पर कैंसल, तो प्रतिशत इसी का भी आप निकाल सकते हैं, भागा कर दीजिए। तो 7 6 यानी 5 यानी 6 के अप्रोक्सीमेट आसपास आएगा, 5 समथिंग कुछ आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल, ठीक। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल उसी प्रकार है। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, उसकी ऊंचाई कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए कि आयतन पहले जैसा ही रहे। देखिए बेलन का भी आयतन का बताए थे पाई r² h, तो
तो क्योंकि इसका जो रेडियस हम मान लेते हैं 10 और हाइट भी मान लेते हैं हम 10, तो इसका आयतन कितना हो जाएगा 1000। पाई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे भी पाई होगा तो जरूरत है ही नहीं। इसका त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, यानी कितना हो जाएगा ये 12। तो यहां भी बढ़ेगा क्योंकि रेडियस है दोनों ना, तो 12। और ऊंचाई कितना करेंगे हम नहीं पता, हम x मान लिए, इसकी ऊंचाई की जगह हम क्या मान लिए x। और उसका आयतन वही होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, इसका आयतन बदलना नहीं चाहिए। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक, इसका कैलकुलेट करते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा। देखिए 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 6 बार में, 5 बार में, यहाँ 6 बार में, ये तो कटने वाला है नहीं। 1000 और 1000 यहीं पर क्या हो गया, तो कैंसल हो गया। 1000 और 1000 यहीं पर कैंसल हो गया क्योंकि वो पे तो x का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो हो जाएगा 36x बटा, और भी यहां पर कट रहा है 5 बजे 25 यानी 250, तो x का वैल्यू आ जाएगा 250 बटा 36 यानी काटेंगे 125 बटा 18, ठीक। तो पहले वो खर्च, पहले पेट्रोल कितना मिलता था, पहले वो पेट्रोल मिलता था 10, अब कितना मिल रहा है 125 बटा 18। पहले वो x का वैल्यू कितना आया 125 बटा 18, यानी अब पेट्रोल मिल रहा है इतना। तो देखेंगे इसको जब कैलकुलेट करेंगे 180 में से 125 जब चल गया तो कितना आ जाएगा ये 55 बटा 18 की कमी हुआ है किससे 10 से, गुने 100, 1 0 कैंसल, 55 गुने 10 बटा 18। जल्दी से सॉल्व कीजिए और कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए अगला सवाल की तरफ पढ़ते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, मोनिका, बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन जो पहले पढ़ा चुके थे। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसका बचत 15% की वृद्धि हो जाती है तो उसे खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए एक मोनिका की आय मान लेते हैं 100 मान ली, जिसमें ये 72% क्या करती है, खर्च करती है, यानी वो बचाती कितना है 28। तो 100 में 72 जब वो खर्चा की तो बचाई कितना, वो 28 बचाई। उसके बाद यदि उसकी बचत में 15% की वृद्धि हुई, ध्यान दीजिए उसकी बचत में 15% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। उसकी आय भी 20% क्या हो गया, बढ़ गया, यानी उसकी आय जो है यानी अब कितना हो गया 120। पहले वो कमाती थी कितना 100 में वो खर्चा कितना करती थी 72, बचाती कितना थी 28। अब उसका खर्चा जो है, आय जो है 20% बढ़ गया, और जब आय जो बढ़ा तो उसकी बचत भी 15% बढ़ गया, यानी हम इसका निकालेंगे 28 का 115%, यानी 28 का 115% निकालेंगे, ठीक। 5 से काटेंगे इसको 23 बार में, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, 5 से काटेंगे इसको 4 से काटेंगे इसको 5 बार में, और 4 से काटेंगे इसको 7 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 कैरी हो जाएगा 2, 7 या 21 कैरी 2, 7 दूनी 14, 1 15 बटा 5, यानी कैलकुलेट करें, शायद कहीं गलती ने किए हैं। 128, 5 4 5 20, 115, हाँ ठीक। 7 21 कैरी 2, 7 दूनी 14, यस गलती है। 7 21 कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2 16 कैरी 1, यानी पूरा 16 बटा 5, यानी 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 5 दूनी 10, यानी 32.2, यानी अब जो इसका बचत है वो कितना है 32.2 का इसका बचत हो रहा है, ठीक। अब देखिए पहले वो बचाता कितना था 28, अब बचा कितना रहा है
32.2। यानी जब 120 में अब 32.2 बचा रहा है तो खर्चा कितना कर रहा है? 120 में 32.2 घटाइए तो आ जाएगा आपका 87.8, यानी 87.8। अब उसका जो खर्च है वो 87.8 का खर्च है। पहले वो खर्च कितना करता था? 72। अब खर्चा कितना करता है? 87.8। तो इसका देखिए बचा खर्च में कितना वो बढ़ा, खर्च बढ़ाया कितना? 15.8 का खर्च बढ़ाया। किससे बढ़ाया? तो 72 से। 72 से बढ़ाया तो निकालेंगे इसका प्रतिशत। तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा ए बी सी डी में। तो जल्दी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाइए। तेल का मूल्य में, तेल का जो रेट है उसमें से, क्वेश्चन ध्यान से बहुत ज्यादा हार्ड है, मात्र कुछ ही सेकेंडों में बनेगा इस क्वेश्चन को। तेल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है किंतु उसकी खपत 8.1/3% कम हो जाती है, तो इसके जो व्यय यानी जो उसका खर्च है उसमें क्या प्रभाव हुआ? तो सीधी सी फॉर्मूला है x + y x × y/100। तो इसका देखिए 20% रेट बढ़ जाता है, बढ़ना यानी प्लस, यहाँ लिखेंगे इसका 20 प्लस में, और उसका खपत जो है 8.1/3% क्या हो जाता है? कम। 8 या 24 है 25/3, तो कम हो गया इसलिए माइनस में 25/3। 20 गुने 25/3 बटा कितना हो जाएगा? 100। तो क्योंकि 20 प्लस में ये माइनस में, इसलिए साइन यहाँ किस चीज का लगाएंगे? हम माइनस का लगाएंगे। तो जो काटेंगे कितना बार में कटेंगे? 5 से, और 5 से काटेंगे इसको, कटेगा ये 5 × 5 = 25, यानी 5/3। तो यहां लिखेंगे 20 माइनस 25/3 माइनस 5/3, यानी 20 माइनस 30/3। इसको सॉल्व करेंगे, इसका आ जाएगा 10 में 20 में से 10 गया यानी 10%, यानी जो इसके खर्च में वो 10% की वृद्धि हो रहा है, क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है इसलिए इसका आंसर इंक्रीज किया 10%, यानी इसका आंसर जो आएगा वो आपका ए नंबर आएगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 15 था, अब 16 नंबर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार है x + y x × y/100। तो कहता है वशीर का कार्य समय प्रतिदिन जितना कार्य करता था, यानी समय उसका 15% बढ़ गया उस समय का, जिसमें से उसका वेतन प्रति घंटे 20% अधिक होने लगा, तो उसका दैनिक आय में क्या फर्क आया? तो इसी प्रकार बढ़ा, 15% बढ़ा यानी प्लस, उसका आय भी 20% बढ़ा प्लस, यानी 15 गुना 20/100। काटेंगे इसको 5 बार में, काटेंगे 3 बार में, यानी 15 + 20 + 3, यानी 35 और 3 38, यानी उसका इनकम जो है वो 38% बढ़ गया। ठीक, चलते हैं अगले क्लास की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, 1 मिनट आपके पास टाइम है, ध्यान से पढ़िए, इसका आंसर क्या आएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप पढ़ लिए होंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन दिया हुआ है यदि y के एक चौड़ाई, देखिए चौड़ाई नहीं गलती से प्रिंट हो गया है, चौथाई होगा, ठीक है, इसको चौथाई समझिएगा। y का 1/4 का 30% का 2.5 गुना, 2.5 गुना यानी बटा में 10 कर देते, पॉइंट हट गया, ठीक है।